तो क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट मैं टाइम से आ गया, मैंने क्लास भी चालू कर दी, पढ़ाना भी शुरू कर दिया और पता आप कमेंट करो क्लास नहीं चल रही। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रही है? 2 सवाल मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए यार, हैं? अब मुझे दोबारा से बताने पड़ेंगे। मैं लेट नहीं हूं, मैं तो टाइम से ही था, मैंने आके पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लास लाइव ही नहीं हुई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं बताता हूं, मैं आया, मैंने आपको आके थोड़ा सा गरियाया, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि डिस्काउंट हम पढ़ेंगे, इस शीट में 100 सवाल है, तेजी से फास्ट स्पीड में करेंगे। मैंने कहा कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं केवल उतना ही करो, काफी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जी, सवाल नंबर 28 बताइएगा। बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 24 रुपए है, जबकि 4 पैकेट का मूल्य 84 रुपए है। डिस्काउंट बताओ, इफेक्टिव डिस्काउंट। होता है ना कि अगर मेरे प्यारे भाई थोक में सामान खरीदोगे तो सस्ता पड़ता है। अगर बिस्किट का एक पैकेट 24 रुपए का है तो, और चार दुकानदार कहता है थोक में लोगे तो 4 पैकेट लगा दूंगा 84 के, 4 पैकेट 84 के, तो एक पैकेट कितने का मिलेगा? 21 का 84 बटे 4, तो 24 का सामान 21 में मिलेगा। कितना डिस्काउंट है? 1/8, 12.5%। जी बताइएगा। अगला सवाल देखो, 8 कमीज का एमआरपी 96 रुपए है, जिस पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। पूछा 51 रुपए में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है? बच्चों सुनो, 8 शर्ट का एमआरपी 96 रुपए, तो एक शर्ट का कितना? 1200, 96 डिवाइडेड बाय 8, 1200 एक शर्ट का एमआरपी है। एक शर्ट पे 15% डिस्काउंट दिया जाता है। 1200 का 15% 180 रुपए होता है, 180 का डिस्काउंट दोगे तो एक शर्ट बिकेगी 1020 की, यानी कि एक शर्ट 1020 रुपए की मिलती है। 5100 में कितनी शर्ट मिलेगी? 5100 को 1020 से भाग करेंगे, 5 शर्ट्स मिलेंगी, खत्म। अब चलते हैं मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल करेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेसिक सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीओ के पेपर में से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, जरा इस सवाल को आप सॉल्व करके मुझे बताओ। एक शोरूम में एक वाहन की जो कीमत है 85,000 रुपए है, ग्राहक को 5,000 रुपए की नगद छूट मिलती है, ठीक है, और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 12.5% से 20% की छूट का वादा किया जाता है। वाहन के मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? वाहन के न्यूनतम, वाहन के लिस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा? मेरे प्यारे भी सुनो, आप एक शोरूम में स्कूटी लेने गए, स्कूटी की कीमत है 85,000, आपने कैसा पैसा जो कैश में दिया है तो 85,000 पे 5,000 रुपए की छूट मिल गई, तो भैया आपको स्कूटी पड़ेगी 80,000 की, लेकिन आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है मेरे दोस्तों, इसका खर्चोगे तो आपको डिस्काउंट दिखाई देगा। डिस्काउंट उसमें 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी हो सकता है। तो वाहन का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य में कितना डिफरेंस आएगा? भाई जितना डिफरेंस डिस्काउंट में आएगा उतना ही तो डिफरेंस सेलिंग प्राइस में आएगा। अगर मैं आपको मेरे दोस्तों 10 रुपए ज्यादा डिस्काउंट देने लगूं तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए, मेरे दोस्तों आपको पैसा 10 रुपए कम देना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक ये समझना है कि जितना डिफरेंस डिस्काउंट में आएगा सेम उतना ही डिफरेंस मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस में आएगा। क्लियर हुई कि नहीं बात? अगर मैं आपको 10 रुपए ज्यादा डिस्काउंट देने लगूं तो आप मुझे 10 रुपए कम पे करेंगे, यानी कि डिस्काउंट में 10 रुपए का डिफरेंस सेलिंग प्राइस हुई। ये लॉजिक समझ। बच्चे क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालने लगते, जरूरत ही नहीं। 85,000 पे 5,000 का डिस्काउंट आपको मिल गया कैश, स्कूटी पड़ी 80,000 रुपए की। अब डिस्काउंट स्क्रैच कार्ड मिला 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी हो सकता है, तो डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है? 7.5% का, 12.5 से लेकर 20 तक। किस्मत अच्छी तो 12.5 मिलेगा, किस्मत बहुत बढ़िया है तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट में डिफरेंस है 7.5% का। तो न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना होगा? 80,000 का 7.5%। 80,000 का 7.5% परसेंटेज से 2 जीरो डेसिमल चला जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 6,000 रुपए। 75 8 600 होता है, 6,000 रुपए। सवाल का आंसर है, काफी बेसिक सवाल बन गया। तो जिस बच्चे को ये छोटी छोटी बातें कैच कर पाता है वही सवाल को समझ पाएगा। जल्दी से बताइएगा, करो नेक्स्ट सवाल 31 नंबर। ये मैं आपको एक टाइप का एक सवाल करा रहा हूं, जबकि प्रीवियस ईयर में एक लैंग्वेज में 10-10 सवाल आ रखे हैं। आगे बनाइएगा बच्चों। बोला है द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज 500, बुक का एमआरपी 500 है, बट द रिटेलर गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 30%, रिटेलर को 30% डिस्काउंट मिलता है। इफ शॉपकीपर सेल्स द बुक एट मार्क प्राइस, यदि शॉपकीपर इसको, दुकानदार जो है, मार्क प्राइस पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज, आपसे परसेंटेज पूछे इसकी जरूरत नहीं है। वह क्या है? एक बुक का एमआरपी 500 है, तो एक दुकानदार इसको जो है इस बुक पे 30% की छूट मिलती है। 30% की छूट मिलेगा 3/10, यानी कि मेरे दोस्तों 10 रुपए का सामान था, अगर मार्क प्राइस 10 रुपए था तो 3 की छूट मिल गई, आपने वो खरीद लिया 7 में, आपने वो 7 रुपए में खरीद लिया। दुकानदार उस बुक को वापस जो है एमआरपी पे बेचता है, लेकिन दुकानदार मेरे दोस्तों 7 रुपए का खरीद के वापस उस बुक को 10 में बेचता है, तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? 3/7 प्रॉफिट होगा। सवाल की केवल लैंग्वेज समझिए, 3/7 प्रॉफिट होगा। 1/7 14.28%, 3/7 42.86%। बी ऑप्शन के आसपास आएगा, अप्रॉक्सिमेट 42.84 होना चाहिए। चलो 86 रखा है, ये करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन। वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज सवाल, ये बताइएगा मेरे प्यारे भी, करो 32वां बनाइए। बहुत प्यारी लैंग्वेज के वन लाइनर क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे बेस्ड। एक दुकानदार एमआरपी पर अंकित मूल्य पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ज्ञात करिए उसने कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया था, मार्क का परसेंटेज क्या था? एक दुकानदार एमआरपी पे 45% की छूट देता है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/20। इस बात का मतलब यह है कि अगर वस्तु का मार्केट प्राइस 20 रुपए है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए है, तो 20 पे 9 रुपए की छूट देता है, तो यानी कि उस सामान को खरीद मेरे दोस्तों बेचता कितने में? 11 में। और मेरे दोस्तों जिसने वो सामान बेचा है वो कॉस्ट प्राइस, यानी कि मेरे दोस्तों उसने इतना डिस्काउंट दे दिया कि सामान कॉस्ट प्राइस पर ही बिक गया। 20 रुपए था, डिस्काउंट 9 का दे दिया, यानी कि सामान को 11 रुपए बेचा। 11 रुपए यानी कि कॉस्ट प्राइस था उस वस्तु का, 11 रुपए ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। तो आपने पूछा उसने कितने परसेंट अधिक मार्कअप किया था मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर 11 रुपए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस लगाया था 20, कितने रुपए ज्यादा? 9 रुपए ज्यादा। मार्क प्राइस कितना ज्यादा? कॉस्ट प्राइस है 9/11। 1/11 होता है 9.09%, 9.09 का 9 गुना 81.81%। इस सवाल का उत्तर होगा ए ऑप्शन। समझ में आया? सर इसमें हम ये कैसे समझेंगे 500 को लेना है, समझ नहीं पाए। खुशबू, अगर आप कांसेप्ट को ढंग से पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको परिभाषा अच्छे से पता होगी कि मार्क प्राइस की। ठीक है जी, ये करेंगे मेरे प्यारे भी, करो। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, ये भी है, प्यारा सवाल है, जरा इस सवाल को करो अब। A shopkeeper marks his goods up by 45.45%. एक शॉपकीपर किसी वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि आपको मार्कअप दिया है, एंड देन ऑफर ए डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, और उस पे मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट रिजल्ट इन द शॉपकीपर मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस, दुकानदार ने इतना डिस्काउंट दे दिया कि फाइनल सेलिंग प्राइस जो है उस पे बेचने से दुकानदार को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ। इसका मतलब दुकानदार ने सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सवाल में यही पूछा गया है दुकानदार कितने परसेंट की छूट देता है। भाई देखिए, आप जानते हैं कि 9.09% 1/11, 9.09 का 5 गुना है 5/11, ये 5/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है। इसका मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 11 है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 11 है तो प्राइस 5 बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि एमआरपी लगाता है वो 16, मार्क प्राइस 11 से 5 ज्यादा 16 रुपए अंकित करता है।
मार्क प्राइस पे देता है वो डिस्काउंट, और डिस्काउंट इतना दे देता है कि फाइनल सेलिंग प्राइस पे उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हुआ, यानी कि उसने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, यानी कि उसने 16 रुपए का सामान वापस 11 में बेच दिया। तो 16 के एमआरपी पे 11 का मेरे दोस्तों उसने सामान बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपए का डिस्काउंट दिया 16 रुपए के एमआरपी पर। 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, 1/16 इसका 5 गुना है, तो 5 गुना करूंगा तो 6 पंजे 30 और 1.25 31.25% का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा बच्चों। बताइए मजेदार सवाल है कि नहीं तीनों? तो देखो इस पे 3 अलग अलग लैंग्वेज में मैंने आपको तीनों करवा दी वन लाइनर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई। चलिए करो 34वां सवाल बच्चों, बनाओ अगला सवाल ही बनाइएगा। मेरे में मैथ्स के प्रति अलग लेवल का एंथुसियाज्म जगह है, सर्विस कह रहे हैं, वेरी गुड। अभिषेक कह रहे सर आज एक लड़का कुछ फ्रेश स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहा था जानबूझकर, फिर मैंने उस लड़के की जूते से थोड़ी तसल्ली कर दी, क्या मैंने सही किया? अभिषेक आपने बिल्कुल सही किया है। खुद ने जीवन में अपने पैसे से मोमोज तक नहीं खाए, सलाह देंगे दूसरों को। सवाल है, एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया, कितना लाभ हुआ? यानी कि मेरे दोस्तों जैसे समझो कि एक वस्तु का एमआरपी था 100, एक वस्तु का मार्क प्राइस था 100, तो क्या करा उसने 22% छूट पर खरीद लिया। 100 से 22 छूट कम करो यानी कि 88, 100 से 22% कम करो, सॉरी कितना बचा? 78, 78 में खरीद लिया मेरे दोस्तों। खरीदने के बाद मार्क प्राइस से 43% ज्यादा दाम पे बेच दिया। मार्क प्राइस कितना है? 100, 100 से 43% ज्यादा यानी कि 143 पे बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? यानी कि अल्टीमेटली 78 का सामान 143 में बेच दिया, मार्क प्राइस 100 था, 78 में खरीद लिया 22% डिस्काउंट के साथ, और 143 में बेच दिया, मार्क प्राइस से 43% ज्यादा, कितना प्रॉफिट? रेशियो ले लेंगे 13 6 78 11 6 रेशियो 11 यानी कि प्रॉफिट हुआ 5/6। 5/6 क्या होता है मेरे दोस्तों? 83.33%। बी ऑप्शन राइट है। आगे चलेंगे बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके सामने 35, बहुत ही प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब सवाल आ रखे प्रीवियस ईयर में, एक एक ही मैं करवा रहा हूं, ये बताइएगा। आप ये बात जानते हैं कि डिस्काउंट मेरे दोस्तों हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है बच्चों? सेलिंग प्राइस आता है, यही ना लॉजिक है जी। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा गया, यदि छूट 6.5% की दी जाती तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो मेरे दोस्तों छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। जैसे हमने मान लिया कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100% है, 100% हर चीज अपना पे 100% होती है, 100% में 10.5% की छूट मिलेगी तो सामान बिकेगा कितने में? 100 में से 10.5 घटाओ, 100 में से 10.5 घटाएंगे 89.5% में सामान बिकेगा। सामान बिका कितने में मेरे दोस्तों? 716 रुपए में, 89.5% के लिए 716 रुपए। यदि छूट 6.5% की दी जाए, 100% में 6.5% की छूट होगी तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 6.5 घटाइएगा 93.5% मेरे दोस्तों आपका सामान बेचेगा। 93.5% की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही ना लॉजिक है। तो भाई ये 716 से ज्यादा उत्तर आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता, गलत है ये। अब बताओ मेरे प्यारे भाई 89.5% और 716 देखो 90, अगर 89.5 का 90 होता, 90 का 8 गुना करेंगे तो 720 आता है। देखो ये 8 होना है पूरा, 89.5 का मतलब है 90 माइनस 0.5, और मैं इसका 8 गुना करूंगा तो 90 8 720 और 8 की 0.5 में गुना करूंगा 4, 720 माइनस 4 716 दिया हुआ है, यानी कि 8 गुना है, तो 1% की वैल्यू जो है वो 8 रुपए है बच्चों। मुझे क्या करना है? 4% बढ़ानी तो है, अगर मैं से 4% की वैल्यू निकालूं तो 4% कितना आएगा? 4 8 32, 1% की वैल्यू 8 है, 4% की वैल्यू 32, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ूंगा आ जाएगा मेरे दोस्तों 89 में 4 जोड़ूंगा 93.5%, 716 में 32 जोड़ूंगा 748 रुपए, तो 748 रुपए इस सवाल का आंसर आएगा, 748 रुपए में सामान बेचा जाना चाहिए, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नहीं प्रिंस सवाल में दिया क्या बेटा? सीलिंग प्राइस दिया प्रिंस, काफी बेसिक सवाल है, ए ऑप्शन सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 36वां सवाल। ये सवाल बच्चों बहुत बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत बहुत ज्यादा। इस सवाल का सोर्स है सीजीएल 2022 का प्री, ऐसा सवाल 2016 के मेंस में भी आया है। अब जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रॉफिट लॉस तो मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, उस प्रैक्टिस शीट में लगभग आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, उन 200 क्वेश्चंस को आप और सॉल्व कर लेना, ठीक है जी? जी बताइएगा, करो क्या सवाल है। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 10,927 है, त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है, त्योहारों का मौसम चला, डिस्काउंट दिया गया सामान पे, राजू एक वस्तु को कम की कीमत पे खरीदता है, राजू जो ये अपॉर्चुनिटी लेता है वो डिस्काउंट लेके सामान खरीद लेता है और उसे 10,927 पर बेचता है। मतलब जितना वस्तु का मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस में मिला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लेके सामान खरीद लिया और वापस उसको मार्क प्राइस के बराबर दाम पर बेच दिया। 10,927 मार्क प्राइस था, वापस 10,927 में ही बेच दिया, और क्या हुआ? राजू को 11.5% का लाभ हुआ, 11.5% का। तो बताइए कितने परसेंट की छूट दी गई थी? 11.5% होता है मेरे दोस्तों 23/2%, 23/2% की फ्रैक्शन में 23/200, 23/200 लाभ हुआ राजू को। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये किसी वस्तु का मेरे प्यारे मार्क प्राइस, अंकित मूल्य मार्क प्राइस है किसी एक वस्तु का 10,927 रुपए। इस सामान पे राजू को कुछ डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट लेने के बाद राजू ने उस सामान को खरीद लिया, खरीदने के बाद राजू ने उस सामान को वापस 10,927 में बेच दिया। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस था, राजू ने उस वस्तु को वापस उसी दाम में बेचा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल परसेंटेज निकालना है।
भाई किसी वस्तु का मार्क प्राइस जो था, राजू ने उसको डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट लेने के बाद उसको वापस उसी दाम पे बेच दिया जो मार्क प्राइस था। राजू को लाभ हुआ 23/200 का प्रॉफिट हुआ, राजू को 23/200, यानी कि अगर राजू ने सामान 200 रुपए का खरीदा था तो राजू को 23 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि राजू ने सामान को 223 रुपए में बेचा है। 200 रुपए के सामान पे राजू को 23 का प्रॉफिट हुआ, 223 पे बेचा है। अगर राजू ने सामान को 223 पे बेचा है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस भी 223 रुपए रहा होगा, 223 उस वस्तु का मार्क प्राइस रहा होगा। 223 के सामान पे राजू 223 का एमआरपी था, राजू ने खरीदा 200 में था, तो राजू को डिस्काउंट कितना मिला? 23 रुपए का डिस्काउंट मिला बच्चों, 223 रुपए पर 23 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। परसेंटेज में कितना भाई? 223 का अगर मैं 10% निकालूं, 10% तो 22.3 आएगा। ये 10% की वैल्यू मुझे 0.7 और देखना है। 0.7 कितना होगा मेरे दोस्तों? 223 का कितना परसेंट होगा? 0.7 है भाई, 1% से तो कम ही आएगा ना मेरे प्यारे भाई, तो आंसर जो होगा 11% से कम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर 223 का 1% निकालूं तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों कितना होता है? 2.23 होता है, तो 0.7 ही है मेरे दोस्तों, यानी कि 0.5 से भी कम है। 223 बेस जो होता है 100% की वैल्यू होता है कच्चा लोग। अगर 223 100% की वैल्यू है तो 23 कितना परसेंट है? 223 का 10% निकालूंगा 22.3 होगा, ये 23 है, 0.7 एक्स्ट्रा है। 0.7 जो है 223 का 1% 2.23 है, तो ये 0.5 से भी कम आएगा, 10.5 से कम होगा। ए ऑप्शन आंसर है 10.3%। कहने का मतलब ये होता है 223 का कितना परसेंट है? 23। 223 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 2.23 आएगा, 22.3 आएगा। मुझे देखना है 23, तो इसमें 0.7 ऐड करना होगा। 0.7 कितना परसेंट है? अगर 100% 2.3 है, 23 है तो 1% होगा 2.23, आधा परसेंट होगा लगभग 1, ये 0.7 है तो आधे परसेंट से भी कम आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 10.3%। ये होता है कैलकुलेशन की स्किल। आपको समझाने में चाहे 10 मिनट लगे चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन ये एग्जाम में होगा 5 सेकंड में, अगर आप सोचोगे ढंग से। ऐसा नहीं कि 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा और गधों की तरह लगे भाग करने, गधे नहीं हो तुम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट करेंगे, देखिए 37वां सवाल, ठीक है ना? चलेगा बच्चों, एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अब, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ये वाला बनाएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है? भावना कहने सर मैंने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाया, आप डिस्काउंट से शुरू कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकती भावना, ज्यादा भावना में मत बहो, लेक्चर बंद करो, परसेंटेज पढ़ो, रेशियो पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, तब यहां आना। अगला देखना 37वां सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, खूब सारे सवाल ऐसे प्रीवियस में आए हुए हैं और बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाता हूं। ए ₹750 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट। बोला है मेरे प्यारे भाई कि ₹750 का चीज का टिन है जिसपे 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। चीज का एक डिब्बा ₹750 का है, चीज के डिब्बे पे 8% डिस्काउंट दिया जाता है। और एक बटर का एक डिब्बा ₹1250 का, बटर का एक डिब्बा ₹1250 का, बटर का, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। चीज का एक डिब्बा ₹750 का, उस पर 8% डिस्काउंट है। बटर का एक टीन है वो ₹1250 का, उस पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। हमने चीज के 5 डब्बे, हमने चीज के क्या करे? हमने चीज के 5 टिन खरीदे और बटर के दोस्तों हमने 3 टिन खरीदे, बटर के हमने 3 टिन खरीदे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपसे पूछा ओवरऑल डिस्काउंट, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या? इफेक्टिव डिस्काउंट मतलब सारे सामान पे मिलाकर, चीज प्लस बटर पे मिलाकर कितना ओवरऑल डिस्काउंट होगा, प्लस आ रहा है बीच में, तो हमको क्या करना है? डेविएशन, बीच में प्लस का साइन है, ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, डेविएशन। चीज का एक डिब्बा 750 का है, बटर का एक डिब्बा 1250 का है। हमने चीज के 5 डब्बे खरीदे, बटर के 3 डब्बे खरीदे, तो हमने जो पैसा खर्च किया है चीज और बटर खरीदने वो किस रेशियो में किया है? 250 पंजे, सॉरी 250 दिया 750, 250 पंजे, या क्या मेरे दोस्तों 15:15 यानी कि 1:1, 15:15 यानी कि 1:1, यानी कि चीज और बटर खरीदने में जो आपने पैसा खर्च किया वो 1:1 के रेशियो में किया है। चीज पे आपका 8% डिस्काउंट है, बटर पे आपका 20% डिस्काउंट है, तो ओवरऑल आपको कितना डिस्काउंट मिला? मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे भाई, है भाई बच्चों, मैंने आपको डेविएशन में भी बताया है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में सिखाया कि अगर बेस वैल्यू सेम है, ओवरऑल निकालना है तो सीधा एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे 8% डिस्काउंट, यहाँ पे 20%, तो ओवरऑल क्या होगा? 8 और 20 का एवरेज, 8 + 20 28, 28/2 यानी कि 14%। तो आपको ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा 14% मिलेगा। इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त, खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल मेरे दोस्तों हम लोग एवरेज ले लेते हैं। ठीक है जी, 14। अगर मेरे प्यारे भाई सपोज सेम ना होता, सपोज मेरे दोस्तों ये आ जाता 7:5 कि चीज और बटर पे जो पैसा खर्च किया है वो 7:5 के रेशियो में खर्च किया चीज और बटर पे, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट होगा? तो मेरे दोस्तों आप यहां पे रेंज भी चेक कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ओवरऑल वैल्यू सेम होती, 1 ओवरऑल आपका बेस वैल्यू सेम होती, तो ओवरऑल के लिए एवरेज ले लेते 14%। लेकिन यहां चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, बटर पे कम पैसा खर्च किया है। चीज पे कितना डिस्काउंट है? 8%, तो आंसर भी आपका 8% की तरफ शिफ्ट होगा। अगर चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया है, बटर पे कम खर्च किया है आपने, तो चीज पे डिस्काउंट 8% है, तो आपका आंसर भी मेरे दोस्तों 8% की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आपका जो भी आंसर होगा 14% से 8% की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आपका आंसर जो भी आएगा वो 14% से कम आएगा, -14% से थोड़ा कम आएगा मेरे प्यारे भाई। अगर बेस वैल्यू सेम है तो ओवरऑल लेना है एवरेज, जोड़ के आधा कर देना। लेकिन चीज पे ज्यादा पैसा खर्च किया, चीज पे 8% डिस्काउंट है, तो आपका जो भी आंसर आएगा 14% से कम आएगा। चाहे आप करके देख लो, भैया 8% डिस्काउंट है, यहाँ बटर पे 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8% + 12%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 8% यहां भी है, 8% यहां भी है मेरे दोस्तों। एक्स्ट्रा कितना है भैया? एक्स्ट्रा आपका 5 × 12 60% एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा सारे में बांट देंगे, सारा यानी कि 7 5 12, तो 60/12 5 13%, तो ओवरऑल आपका डिस्काउंट 13% आएगा। देखो 14 से कम आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है। आगे चलते सवाल नंबर 38 की तरफ। करो बच्चे, सवाल का क्या आंसर है फटाफट करना। 2012 के मेंस का सवाल है, काफी सालों से मैं इसको करवा रहा हूं क्योंकि यहां से बच्चे इस लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हैं। जरा करो, टाइम है आपके पास 30 सेकंड, बनाए।
जी, सुनते हैं मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा दोस्तों। एक दुकानदार 24.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1510 रुपए में बेचता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे 10% का लॉस होता है। ओके, यदि वह वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना लाभ होगा, और आंसर रुपए में बताना है। देखो, यदि वह वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचेगा, यानी कि सामान को एमआरपी में बेचेगा, तो कितना लाभ होगा, मार्क प्राइस में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस निकालना है। लॉजिक क्लियर है? अब निकालते हैं। एक दुकानदार 24.5% की छूट के बाद उस सामान को 1510 रुपए में बेचता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे भाई। अब 24.5% की छूट का क्या मतलब है? 24 दूनी 48 से 49/2%। 49/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 49/200। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का मेरे दोस्तों मार्क प्राइस 200 है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 200 है, तो 200 पे 49 का डिस्काउंट मिला 49 का, 200 में 49 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने में? 151 में, 151 में। 200 में 49 डिस्काउंट 151 में, 151 की वैल्यू 1510 रुपए है, 10 गुना, तो यानी कि वस्तु का एमआरपी है 200 यूनिट, 200 यूनिट की वैल्यू भी 10 गुना आ गई 2000 रुपए, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपीज आ गया, 2000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। दिस इज द फर्स्ट फेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब आगे क्या है? आगे ये बोला है कि वह सामान को 1510 रुपए बेचता है, 1510 रुपए में बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, और आदमी को 10% का लॉस होता है। तो आप यहां से क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते? क्रिया मूल्य। आप किसी सामान को 1510 रुपए बेचते हो, आपको 10% का लॉस हुआ, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू यहां से निकाल दीजिएगा मेरे प्यारे भैया। आ गया अभी 15100/9 रुपए। तो मैंने सीपी भी निकाल लिया, एमपी भी निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अगर मैं सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो लाभ क्या होगा। अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे, इसका मतलब 15100/9 का सामान 2000 में बिकेगा। सीपी की जो वैल्यू है मार्क प्राइस में बिक जाएगी, तो प्रॉफिट क्या होगा? यानी कि मेरे दोस्तों 15100/9 रुपए का सामान, इतने की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2000 रुपए मिलेगी, तो प्रॉफिट कितना होगा मेरे दोस्तों? माइनस कर लेंगे ये रुपीस, इतना आपको प्रॉफिट होगा। इस सवाल का उत्तर आएगा मेरे प्यारे भाई 1800 में से 15100 घटेंगे 2900/9, 2900/9 रुपए का आपको मेरे प्यारे प्रॉफिट होगा। और मेरे दोस्तों प्रॉफिट है कितना? 9 या 27 ही जाएगा, 3 ही जाएगा, ये उत्तर नहीं है। ऊपर जीरो आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये उत्तर है 322 सही 2/9 रुपए। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। काफी बेसिक सवाल है, बस आपको रिलेट करना था चीजों को। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल आपके सामने यहां पर है 39। करिए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है लास्ट, फिर उसके बाद जो है हम टाइप को चेंज करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये करो भाई साहब, इस सवाल का उत्तर है क्या एक्चुअली, बनाओ। बोला है एक वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, फिर 25% डिस्काउंट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया। x का मान बताओ। एक वस्तु का आपने मार्कअप किया मेरे दोस्तों 200% मार्कअप किया, फिर आपने 25% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद आपने सामान को 540 रुपए बेचा, 540 रुपए में। पूछा x की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा। मैंने आपको समझाया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। आपने किसी सामान पे 200% मार्कअप किया, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2, यानी कि 1 रुपए का सामान है तो आपने मार्क प्राइस लगा दिया 3, 2 ज्यादा है, 25% डिस्काउंट दिया, 1/4 आपने डिस्काउंट दिया, 1/4 डिस्काउंट मतलब 4 का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया, बेचा है 3 में। तो मेरे दोस्तों इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो कितना आएगा? 4:9 या गया मेरे दोस्तों प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब मेरे प्यारे भाई ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। और आपको क्या सामान को 540 रुपए बेचा गया, तो 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चों? 540 रुपए। कितने गुना? 60 गुना। 9 की वैल्यू 540 से 60 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 240 रुपए। यानी कि इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 240 रुपए क्रिया मूल्य, और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी काफी बेसिक सवाल है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगली शीट में इस टाइप के सवाल ज्यादा होंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 40। अब यहां से मेरे प्यारे भाई ये अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप पढ़ाए, ये उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला सवाल। मतलब हर अगर सीजीएल की 40 शिफ्ट बने ना किसी एग्जाम के जैसे कि 40 में से 10 शिफ्टों में सवाल रहता है, बस डाटा चेंज होता है। कंसेप्ट वही है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, लाभ प्रतिशत, वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव भी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक वस्तु का क्रिया मूल्य 450 रुपए क्रिया मूल्य, व्यापारी इसका अंकित करता है 630 रुपए, व्यापारी इसका मूल्य अंकित करता है, फिर वो एमआरपी पर 12.5% का डिस्काउंट देता है। प्रॉफिट बताओ, बेसिक है। देखिए अगर डाटा इजी तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, डाटा टिपिकल तो रेशियो से कर लेते हैं। अगर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस 630 है, यानी मार्कअप किया कितना है भाई? काट लेंगे मेरे दोस्तों, 90 से जाएगा, 9 पंजे 45, 9 7 63, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्कअप किया है 2 का, मार्क प्राइस कितना है 7, मार्कअप परसेंटेज हो गया। फिर उस पर डिस्काउंट दिया 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन 8/1/8, यानी कि 12.5% डिस्काउंट दिया तो 8 से 7 मेरे प्यारे भाई। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस लेंगे मेरे प्यारे भाई। हिडन फॉर्म में है, कॉस्ट प्राइस 450 है, मार्क प्राइस 630 है, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो 5:7 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। 40% मार्कअप परसेंटेज है, लेकिन बात सीधी नहीं बोली गई है। सीपी अगर 5 है तो मार्क प्राइस 7 है, उसका 12.5% डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों 1/8 से 7, तो ओवरऑल क्या होगा? 5 40 रेशियो 7 49, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा मेरे दोस्तों 40 से 49 रेशियो में होगा, लेकिन 9 रुपए का प्रॉफिट होगा 40 के समान पर। 1/40 2.5%, 2.5 का 9 गुना 22.5%। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। सभी बच्चे इसको आसानी से समझ पाए हैं। आप बोलोगे जी सर ये एक मजेदार बात आपने कही। अगला सवाल आपके सामने करूंगा, ये बताइएगा मेरे प्यारे, बताओ। अलग अलग देखो सवाल ऐसा नहीं कि सेम है, तो मैं आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 6-7 सवाल कराऊंगा, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग होगी, कंसेप्ट सेम है, मीनिंग सेम है हर लैंग्वेज का। जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य या फिर मार्क प्राइस पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि मार्क प्राइस पर 9.6% की छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा? जब किसी वस्तु को मार्क प्राइस पर बेचते हैं यानी कि कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 25% का प्रॉफिट होता है। इस बात का मतलब यह है कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कि इनडायरेक्टली वे में 25% मार्क का परसेंटेज है। जब किसी सामान को मार्क प्राइस पर बेचते हैं 25% का लाभ होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा रखा गया है। मार्क प्राइस पर बेचोगे ऑटोमेटिकली 25% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 25% मार्क का प्रतिशत है, हिडन फॉर्म में लाइन बोली गई है। और यदि मार्क प्राइस पर 9.6% डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव। तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला यहां पे ज्यादा बेटर लग रहा है 25 और डिस्काउंट नेगेटिव होता है। डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस को कम करना, इसलिए माइनस साइन आता है। 25 - 9.6 -25 × 9.6/100
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 चौका 100, 4 से 9.6 चला जाएगा 2.4, तो 9 2 11 12, 25 माइनस 12 यानी कि 13% का आपको प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी। बताओ स्टूडेंट, मजा आया कि नहीं आया? यस और नो कुछ तो बोल दो। चलिए जाओ, किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचते तो प्रॉफिट परसेंटेज ही मार्क का परसेंटेज बन जाता है। 41वां छोड़ दिया, 41वां छूट गया, 40 के बाद बच्चों 41वां सवाल छूट गया है जी। ये करेगा मेरे प्यारे भी, करो 41 नंबर बनाएगा। A retailer marked the price of his article so as to include a profit of 21%। एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का प्रॉफिट शामिल हो। मतलब ये इस लाइन का हिडन मीनिंग ये है कि मार्क प्राइस इस प्रकार से फिक्स किया गया है कि मार्क प्राइस पे बेचूंगा तो 21% प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि मार्क का परसेंटेज है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ कितना होगा? अंकित उसने जो वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसको 21% का लाभ मिलेगा, लेकिन अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दे दिया मेरे प्यारे भाई, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? कोई बात नहीं, 44 है तो इसको ही कोई कर लेते हैं। तो प्रॉफिट होगा 21 और 12 का सक्सेसिव, डिस्काउंट होता है -12 होता है, 21 - 12 -21 गुणा 12 बटे 100, 21 गुणा 12 कितना आएगा? 240 और 12 252, 252 बटे 100 2.52, तो यानी कि एंड में जो भी आएगा 8 आएगा। 21 में से 12 घटाएंगे 9, 9 में से 2.52 घटाएंगे 6.48% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ऑर्डर कैसे आगे पीछे कर दिया मैंने। 41वां सवाल तो हो गया। 40 और 41 सेम ही है भाई, 40 और 41 सेम ही कट गए हैं, 40 और 41 सेम ही कट गए शीट में, कोई दिक्कत नहीं करो। 43वां सवाल बनाओ 43 कर लो जल्दी से 43। हाँ सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या है बच्चों? क्या है ये मेरे प्यारे भाई? मार्क का परसेंटेज है। अनंत कह रहे हैं सर क्या मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम नहीं हो सकता? अनंत ये काम तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे गधे ही कर सकते हैं, जिनकी ना तो नौकरी लग रही, जो ना खुद का कोई बिजनेस का काम कर सकते। क्या ऐसा कभी होगा कि कोई आदमी किसी सामान को 500 रुपए का बनाए और वो ये कहे मार्केट में भाई साहब ले लो 400 का दूंगा, 400 का दूंगा, मार्क प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से? वो तो तुम्हारे जैसा गधा, बैल बुद्धि, कचरा, धरती पे बोझ, कलंक, कूड़े में फेंकने लायक ढोर वही कर सकता है। ठीक है ना? और कुछ 2 4 गाली तुमको आती तो खुद को दे देना, मान लेना कि मैंने दी है पूरे मन से। ठीक। सुजेता कॉस्ट प्राइस से लागत मूल्य से 36% ऊपर एक सामान को मार्कअप करती है, फिर उस पे 40% की डिस्काउंट भी देती है। तो नुकसान क्या है मेरे प्यारे भाई? देखिए अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है मेरे प्यारे भाई। तो 36 और -40 का 36 - 40 -36 गुणा 40 बटे 100 ये आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 36 - 40 कितना हुआ? -4। 36 गुणा 40 गांधी जी जिंदा होते तो फिर से सुसाइड कर लेते। कहते इन बेवकूफों के लिए मैं अंग्रेजों से लड़ाता, इनकी आजादी के लिए। 36 गुणा 40 कितना हो गया? 1440 बटे 100 14.4, -4 में -14.4 करेंगे तो -18.4%। ये माइनस है, फाइनल आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ कितने का? 18.4% का, 18.4% का आपको लॉस होगा। ये उत्तर है। आगे चलेंगे, 44 हम कर ही लिए हैं। सवाल बच्चों आपके सामने आएगा अब यहां पर 45वां। ये बताइएगा बच्चों क्या होगा, करो। लूसीफर कहने सर एचओडी होगा कचरा डिपार्टमेंट का, हो सकता है। रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है और उसके साथ 22.22% का डिस्काउंट भी देता है। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताएगा। डाटा इस तरीके से कॉम्प्लिकेट, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और रेशियो से कर लीजिए मेरे दोस्तों। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। रवि जो है किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 7/20 ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो मार्क प्राइस है 27। उसका 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 2/9 का डिस्काउंट भी देता है, क्योंकि 9 का सामान 7 में। तो ओवरऑल क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट 9 की 27 आएगा जी 20/21, यानी कि फाइनली 20 का सामान 21 का प्रॉफिट हो गया 1/20। 1/20 का 5% गेन हुआ। पी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? अनंत कहने सर मुझे बुरा नहीं लगा, बड़े प्यार से गाली देते हैं। अनंत कह रहे हैं अच्छा भैया अनंत, मुझे तुम जैसे बच्चों की ही तलाश है जो पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, दर्द को झेलते रहे। ठीक है भाई, मेरी डांट भी तुम्हारे लिए प्यार है। ये बताओ जी इस सवाल का आंसर क्या होगा? जी मुझे करके बताइए इस सवाल को। मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल को, मुझे आता ही नहीं है। करिए। बहुत अलग, थोड़ी अलग लैंग्वेज यहां पे कोई किया मेरे दोस्तों इस्तेमाल। 44 में करवा दिया इमरान पटेल खागेश्वर हमने। एक मेज का क्रिया मूल्य 2250 है, जो कि अंकित मूल्य से 25% कम है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? मतलब कितना प्यारा सवाल है
कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके अंकित मूल्य से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी बच्चों 1/4, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 4 है ना, अगर वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस 1 कम है 3, कॉस्ट प्राइस जो 1 कम है 3। यानी कि अगर आपसे यहां पे मार्क का परसेंटेज पूछा होता है ना कि मार्क का परसेंटेज कितना है, वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वस्तु का एक में क्रिया मूल्य 2250 है जो अंकित मूल्य से 25% कम है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस 4 है तो कॉस्ट प्राइस है 3, कॉस्ट प्राइस 1 कम है। मार्कअप पूछा होता तो मार्कअप आ जाता 1/3, 33.33% मार्कअप परसेंटेज आ जाता। तो यानी कि मार्कअप किया है इस रेशियो में, फिर डिस्काउंट दिया 18%, 18% की फ्रैक्शन 9/50, 9/50 डिस्काउंट दिया भाई, यानी कि 50 का सामान मेरे दोस्तों कितने बेचा 41 में। और प्रॉफिट क्या होगा सक्सेस ले लेंगे मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 और ये 25, यानी 75 रेशियो मेरे दोस्तों 82। तो 75 का सामान 82 में बिका है मेरे प्यारे भाई, तो लॉस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है मेरे दोस्तों। 8.33% का तो नहीं आया, 8.33% 1/12 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ए ऑप्शन बच गया। 75 का सामान 82 में गया तो 7 रुपए का प्रॉफिट है 75 पर, परसेंटेज में कितना इंटू 100%, तो 25 चौका 100, 25 75 आ गया 28/3, 28/3 वाला ए ऑप्शन 9.33% का प्रॉफिट है। अच्छा अनंत, वेरी गुड भाई। आगे चलते हैं, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? कर लेंगे भाई। एक लास्ट पूछता हूं मेरे प्यार भी, 47वां लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। क्या इस सवाल का आंसर है? बनाओ। गोरा सवाल है आपकी तरह। सर बिना समझे भी बन जाता है, इसको हम कह रहे हैं। अरे वाह। सवाल आया एग्जाम का लेटेस्ट। रिटेलर बाय 75 पेंसिल एट द मार्क प्राइस ऑफ 60 पेंसिल फ्रॉम ए होलसेलर। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 60 पेंसिल के अंकित मूल्य पर 75 पेंसिल खरीदता है। यदि वह इन पेंसिल को 6% की छूट देकर बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? तो खुदरा विक्रेता जो है, एक रिटेलर है मेरे प्यारे भाई, वो पेंसिल खरीदता है 75 पेंसिल। 75 पेंसिल उसने खरीदी है 60 पेंसिल के मार्क प्राइस पे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, मतलब सपोज एक पेंसिल का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। तो उसने 60 पेंसिल के अंकित मूल्य, 60 पेंसिल का अंकित मूल्य कितना होता है? 60 रुपए। 60 रुपए देके उसने 75 रुपए का सामान खरीद लिया। 60 रुपए देके मेरे प्यारे भाई उसने सामान खरीद लिया 75 रुपए का। ये हुआ कि नहीं? ये तो हुआ है भाई। माना एक पेंसिल का एमआरपी 1 रुपए है, तो उसने 60 पेंसिल का एमआरपी होगा 60 रुपए, 60 रुपए देके 75 पेंसिल खरीद ली, यानी कि 60 रुपए का मेरे दोस्तों 60 रुपए की सामान खरीद लिया 75 रुपए का, वो सामान को 75 का बेचेगा, लेकिन उसने 6% की छूट दी। तो 75 रुपए का उसने 6% की छूट दी मेरे दोस्तों, तो बेचा कितने में है? 75 का जो 6% होता है वो होता है 4.5। 75 का, या फिर मेरे दोस्तों आप सक्सेस भी लगा सकते हो, वो छाप की है मेरे दोस्तों कि 60 का सामान 75 में बेचेगा, फिर 6% की छूट, 6% की फ्रैक्शन 3/50, 3/50 मतलब 50 का सामान बेचेगा 47 में। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ मेरे दोस्तों? 25 75, 25 दूनी 50। ठीक है, 3 से 60 चला जाएगा 20 बार, यानी कि मेरे दोस्तों 40 रेशियो 47। तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 7/40 होगा, 7/1/40 2.5%, 7/40 7.5%। तो ए ऑप्शन 7.5% का प्रॉफिट होगा। सवाल वही है, बट इसकी लैंग्वेज को काफी अच्छी तरीके से मोल्ड करके लिखा गया है। ठीक है भाई, चलेगा मेरे दोस्तों। ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकालना सक्सेसिव, तो ये टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक लैंग्वेज पे आपको सवाल करवा दिया कि ये प्रॉफिट डिस्काउंट का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। अब हम इसी के आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला मेरे दोस्तों टाइप आपके सामने आएगा 48 नंबर। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर 48 नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, इस सवालों को आप करो। इस सवाल को करने के 2 तरीके मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी मुस्कान, फॉर्मूले से भी कर सकती हैं आप, बिल्कुल कर सकती हैं जी। ए पर्सन मार्क्स हिज गुड्स x% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक पर्सन जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से x% अबव मार्क करता है, फिर उस सामान पे 30% का डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट देता है। आदमी को प्रॉफिट 5% का हुआ, पूछा x की वैल्यू, x मतलब सवाल में आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है कि आपने मार्कअप कितना किया है। तो एक आदमी अपने सामान को, अगला टाइप है, कॉस्ट प्राइस से x% ऊपर अंकित करता है, फिर उस सामान पे 30% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का वो लाभ कमाता है। x की वैल्यू क्या है? देखो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, तरीका नंबर 1, 2 तरीके हैं सवाल को करने के। पहला तरीका कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी भी साल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d अपॉन 100 प्लस पी, 100 - d अपॉन 100 प्लस पी, मैंने आपको सिखाया है। आप बोलोगे हाँ सर, किसी भी साल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है? 30%, तो 100 - 30 70। प्रॉफिट कितना है? 5%, 100 + 5 105, तो 35 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 35 दूनी 70, 35 3 105, 2:3। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 2:3 आ गया मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा x का मान मतलब या मार्क का परसेंटेज, आपसे पूछा कि वस्तु जो है वो लागत मूल्य से कितने परसेंट अबव अंकित की गई है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 1/2, 1/2 मतलब 50%। तो मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल को करने का तरीका नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर फर्स्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, हर कोई इस बात को समझता है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको सिखाया है
कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज है। ये मैंने आपको सिखाया है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। हमें नहीं पता कि आपने कितना मार्कअप किया है, आपने उस पर डिस्काउंट 30% दिया, आपने मार्कअप कितना किया है X%, फिर आपने उस पर 30% डिस्काउंट दिया, आपको प्रॉफिट 5% का हुआ, यानी कि X और -30 का सक्सेसिव 5 होना चाहिए। X और -30 का सक्सेसिव 5% होना चाहिए। X और -30 का सक्सेसिव होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, X -30 माइनस X गुणा 30/100 किसके बराबर आएगा? 5% के बराबर। ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 100 मान के भी सवाल को कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। X और -30 का सक्सेसिव 5 आएगा, 0 से 0 चला गया, X में से 3x/10 घटाएंगे 7x/10। क्लियर? आप बोलोगे सर बराबर 30 उधर 30 5 35, 7 से 35 5 बार कट गया, X बराबर आ गया 50, X के लिए 50 आ गया। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, फर्स्ट मेथड फॉर्मूला मुझे अच्छा लगता है, दूसरा आप ये कर सकते हैं। तीसरा मेरे प्यारे भाई बेस्ट में है मेथड है ऑप्शन से। जो ऑप्शन इतना करो ही मत, जो ऑप्शन इस बात को संतुष्ट कर जाए वही सवाल का करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन सवाल की दी गई बात को संतुष्ट कर जाए वही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपने मार्कअप किया X%, डिस्काउंट दिया 30%, प्रॉफिट 5%। 5 एक बहुत अच्छा नंबर है। X और -30 का सक्सेसिव 5 होना चाहिए। अगर मैं 35 और -30 का सक्सेसिव निकालूंगा दशमलव में जाएगा, 45 और -30 का सक्सेसिव भी दशमलव में जाएगा। ये तो डेसिमल देंगे भैया। 35 गुणा 30/100 करूंगा, डेसिमल में जाएगा 50। और अगर मैं 50 और -30 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकता हूं, 50 और -30 का सक्सेसिव 50 -30 20 और 50 गुणा 30 1500/100 15, यानी कि 5 आ रहा है। यही करेक्ट उत्तर है, ये ऑप्शन। सीधा ऑप्शन से चेक कर लूंगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भैया मेरा काम आपको हर तरीके से जो है पारंगत करना है, ठीक है? क्योंकि ये वो सवाल है जो एक बार नहीं आते, ये वो सवाल है जो 10-10 बार आते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो करो 49 नंबर। भाई हाउ मच परसेंट शॉपकीपर मस्ट मार्क हिज गुड्स अबव इट्स कॉस्ट प्राइस सो एज बाय गिविंग 13% डिस्काउंट ही मे गेन 45%। देखो इस सवाल के तो ऑप्शन भी ऐसे हैं कि ऑप्शन से चेक करना थोड़ा मुश्किल है। बोला है एक दुकानदार को अपनी वस्तु को अंकित मूल्य, अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक करना चाहिए जिससे कि 13% डिस्काउंट देने के बाद भी 45% का लाभ हो। मार्कअप परसेंटेज पूछा है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब सीपी से एमपी का रेशियो। किसी भी सवाल में अगर आपको डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। 100 - d अपॉन 100 प्लस p। 100 - d मतलब 100 - 13 87 और 100 प्लस p का मतलब 100 प्लस 45 145। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। इसको हम काटेंगे 29 से। अभी 29 3 87, 29 5 145। तो बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपए है तो मार्क प्राइस है 5 रुपए। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस है 3, 2/3, 2/3 मतलब 66.66%। आंसर है मेरे प्यारे भाई। कर पाओगे? आप बोलोगे जी सर अब हम पे भरोसा तो रखो थोड़ा सा, क्या दिन भर गरियाते रहे तो करेंगे। ये बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ, बनाइए बच्चों। वो भी बताऊंगा, निकी चिंता ना करें आप। इवन आफ्टर डिस्काउंट ऑफ Q% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक ट्रेडर मार्क प्राइस पे अंकित मूल्य पे Q% की छूट देने के बाद भी एक व्यापारी को P% का लाभ होता है। तो मार्कअप परसेंटेज कितना है ओवर कॉस्ट प्राइस? मार्कअप परसेंटेज कितना है? मार्कअप परसेंटेज पूछा है मेरे दोस्तों, बेस्ट मेथड ये रहेगा। सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट फॉर्मूला ये, सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d अपॉन 100 प्लस p। डिस्काउंट कितना है? Q, तो 100 माइनस Q। प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्तों? P, 100 प्लस p। पूछा है मार्कअप प्रतिशत, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा, रेशियो पता चल गया, बाकी परसेंटेज निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 माइनस Q। 100 माइनस Q है। मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मेरे प्यारे भाई? एमपी माइनस सीपी करेंगे ना, मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दोनों का डिफरेंस 100 प्लस पी में से अगर 100 माइनस क्यू हटाएंगे 100 तो कट जाएगा, पी में से माइनस क्यू हटाएंगे तो पी प्लस क्यू आएगा। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा है। मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एमपी में से सीपी घटाएंगे आएगा ना, 100 100 कट जाएगा, पी में से माइनस क्यू घटाएंगे पी प्लस क्यू, और परसेंटेज में कितना इंटू 100%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से पी प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू इंटू 100% ज्यादा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, क्लियर? आप बोलोगे सर क्या क्या बता दिया आपने, मजा आ गया। आगे चलते हैं चूहा पार्टी। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 51, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2 नहीं 3 कराऊंगा, 3 नहीं 4 कराऊंगा। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 51 बनाओ, जल्दी करो। ये सवाल एकदम एग्जाम का पूछा हुआ है। बोला एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 4.28% की हानि होती है, 4.8% का लॉस होता है, X का मान बताओ। X% मार्कअप किया, 30% डिस्काउंट दिया, यानी कि X और -30 का सक्सेसिव ही 4.8% आना चाहिए लॉस। X और -30 का सक्सेसिव ही 4.8 आना चाहिए। भाई 30 और, अगर मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। अगर X को 30 मानता हूं, 30 और -30 का सक्सेसिव तो -9 होता है, ये उत्तर नहीं आएगा। 40 और -30 का सक्सेसिव में दशमलव नहीं आएगा। 36, 36 और -30 का सक्सेसिव करो जरा, 36 -30 माने 36 गुणा 30, 36 गुणा 30 हो गया 1080, 1080/100 10.8। तो क्या -4.8 हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। 6 और -10.8, हाँ जी -4 माइनस वाला लॉस हुआ, तो यही सवाल का उत्तर होगा। तो बेटर है कि ऐसे सवाल को ऑप्शन से बना लिया जाए, समय कम लगेगा। अदरवाइज फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। जो मुझे सिखाना है वो ये सिखाना है मेरे प्यारे भाई। सवाल है आपके पास यहां पर अगला,
कहां मर गया, 52 नंबर सवाल मेरे दोस्तों। अगर इस तरह की टिपिकल परसेंटेज हो भाई, यहां तो ना ही हम फॉर्मूला लगा पाएंगे और ना ही हम मेरे प्यारे बच्चे यहां पर अपन लोग ऑप्शन से कर पाएंगे। जैसे सुनो, मार्क प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 6.66% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस जो है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है, वस्तु का मूल्य क्रिया मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है, मार्क का परसेंटेज क्या है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है बहुत टिपिकल है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मार्क प्राइस पे 11.11% डिस्काउंट, 11.11% की फ्रैक्शन लो 1/9, मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दिया गया, प्रॉफिट जो 6.66% का, वो 6.66% की फ्रैक्शन लो 1/15, 1/15 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई कि मार्क का परसेंटेज क्या है। बच्चों अगर डाटा काफी आसान है तो हमने आपको सिखाया कि सीपी एमपी की जो वैल्यू है, सीपी एमपी का जो रेशियो होगा वो 100 - d अपॉन 100 + p होगी। अब मेरे दोस्तों, अब 100 क्या परसेंटेज में, 100 क्या मेरे दोस्तों परसेंटेज में है, ये 100 क्या मेरे दोस्तों परसेंटेज में है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1, तो बस 100% को आपको 1 लिखना है मेरे दोस्तों। 100% को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 1 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, यानी कि सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है 100 - d अपॉन 100 + p। 100 का मतलब मेरे दोस्तों 100% का मतलब तो 1 ही होता है ना, परसेंटेज ऊपर नीचे कट जाता है मेरे प्यारे, इसलिए नहीं लिखते हम लोग। यानी कि 100 का मतलब मेरे दोस्तों 1 - डिस्काउंट कितना 1/9, प्रॉफिट कितना मेरे दोस्तों 1/15, 100 + p का मतलब 1 + 1/15। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1 - 1/9 बच्चों, 1 - 1/9 आएगा 8/9, 1 + 1/15 आएगा बच्चों 16/15। ये जब ऊपर जाएगा 16/15 तो पलट जाएगा मेरे दोस्तों, 1 + 1/15 16/15, ऊपर जाके पलट के 15/16। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये आ गया सीपी एमपी का रेशियो 5/6। तो क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो 5/6 आ गया। तो बस यही यहाँ पे कंसेप्ट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 6 है मेरे प्यारे भाई। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1/5। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1/5 ज्यादा, 1/5 मतलब 20%। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, ये आपको समझना है। क्लियर है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये क्या है मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस को इक्वल करके तो आया है भाई। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। अगर किसी सामान पे आपको 6.66% का प्रॉफिट है, 6.66% की फ्रैक्शन लो 1/15, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस पे 1/15 प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस का 16/15। सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस पे 1/15 प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 16/15 मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा। मार्क प्राइस पे 1/9 डिस्काउंट दिया बच्चों, अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य पे 1/9 डिस्काउंट है तो बेचा कितने, मार्क प्राइस पे 1/9 घटाई मार्क प्राइस के 8/9 में, मार्क प्राइस के 8/9 में मेरे दोस्तों बेचा, तो इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो शुड बी इक्वल। यहां से सीपी एमपी का रेशियो, हालांकि दोनों बातों का मतलब सेम ही है। सीपी एमपी का रेशियो 8 दूनी 16 है और ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्तों 15 रेशियो 18 है। 3 तिया 9 3 पंजे 15 तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/6। सीपी एमपी का रेशियो 5/6 तो मार्क का 20% आ गया, ये उत्तर है। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको पसंद आए। क्लियर बच्चों, चलिए तो आज हम यही छोड़ते हैं भाई, बाकी हम कल करेंगे, बाय।